मैं बना रही हूँ भरवा परवल रास्ते में ले जाने के लिए, क्योंकि मैं गाँव जा रही हूँ। तो रास्ते में खाने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए मैं बना रही हूँ ये परवल और सत्तू वाली लिट्टी। तो मैं और पराठे भी बनाऊँगी इसके साथ खाने के लिए, क्योंकि सत्तू वाली लिट्टी के साथ ही अच्छा नहीं लगेगा, पराठे के साथ या रोटी के साथ अच्छी लगेगी। उस सत्तू वाली लिट्टी के साथ तो अचार अच्छा लगता है, तो वो भी ले लिया है मैंने। और उधर मैंने पकने पीस रही हूँ इसके परवल के लिए। मैं मसाले तैयार कर रही हूँ सिलबट्टे पे, उसके बीज को मैंने पीस लिया है। इसके अंदर मसाले डालूँगी और इसको तेल में अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। इसके अंदर पानी वानी नहीं डालना है, क्योंकि पानी डालेंगे तो रास्ते में ही ख़राब हो जाएगा, खाया नहीं जाएगा। 2 दिन का सफ़र होता है हमारा, तो हमें 2 दिन तक खाना है इसको। तो देखिए मैंने कढ़ाई रख दिया है, मसाले भी भुन चुके हैं, इसमें मैंने डाल दिए थे पहले ही। तो मसाले मेरे भुन चुके हैं। अब इसको परवल के अंदर डालेंगे, परवल के अंदर भर के और फिर से फ्राई करेंगे परवल को। तो इधर मैंने परवल को भरना भी शुरू कर दिया है। कहीं भी अच्छे से कैमरा सेट नहीं हो पा रहा था, इसलिए अच्छी वीडियो नहीं आई है। आधी चीज़ दिख रही है, आधी नहीं दिख रही है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा शायद आप लोगों को कि मैं क्या कर रही हूँ। हमने इधर परवल फ्राई होने के लिए रख दिया है। इधर फ्राई हो रहा है, तब तक हम लोग आटा गूँध लेते हैं। सत्तू बना के मैंने तैयार करके रख दिया था, अब मैं आटा तैयार कर रही हूँ। तो उसमें आटा डाल के मैंने रख दिया है। इसको गूँध लेते हैं अच्छी तरह से। आटा हम टाइट ही रखेंगे, क्योंकि अगर आटा नरम रहता है रोटी की तरह तो सत्तू की लिट्टी जो है वो अच्छी नहीं बनती है, बिल्कुल टाइट हो जाती है, दांतों से खींचना पड़ता है, इस तरह से हो जाती है। थोड़ा इसमें हम तेल डाल के मोयन बना के उसके बाद आटा गूँध रहे हैं, तो इससे थोड़ी अच्छी बनती है। आटे को हम अच्छी तरह से गूँध लेते हैं। आटा हमने गूँध लिया है अच्छी तरह से, बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हम सत्तू को भर के तैयार करेंगे। तो इसको मैं लोनी बना के रख लेती हूँ। बिना परथन के ही मैंने सोचा था कि मैं इसको बना लूँगी, लेकिन हाथ में चिपकने लगा था, बिना परथन के नहीं बन रहा था। तो फिर से मुझे परथन लेना पड़ा, मतलब आटा जो अलग से रोटी में लगाने के लिए लेते हैं, तो उसको गांव देहात में परथन बोलते हैं। तो मैं एक भर के ट्राई कर रही हूँ कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। किसी भी तरह से एक बन गया था, पर बाद में मुझे आटा लेना पड़ा, नहीं तो नहीं बन पा रहा था। तो इधर देखिए मैंने एक बना के रख दिया है, बाकी मैं बना के तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसको तलेंगे, फ्राई करेंगे तेल में डाल के। तो एक एक करके हम बना लेते हैं पहले ही सबको। मैं बना रही हूँ खाना, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सत्तू वाली लिट्टी बना रही हूँ और इधर बना के रखा है भरवा परवल। तो ये सफ़र के लिए बना रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही निकलना है। सुबह सुबह निकलना है 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे। तो मैं रात में ही खाना बना रही हूँ। तेल गरम हो चुका है, इसमें डाल देते हैं।
लिट्टी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी सी ही बनाई थी, 10-12, हम लोग 2 लोग थे। तो कुछ शाम को कुछ सुबह खाने के लिए हो जाएगा हमारा। तो इधर मैं भरवा परवल बना चुकी हूँ और वीडियो बनाने के चक्कर में मेरी लिट्टी जल गई जो कढ़ाई में मैं डाल रखी थी। तो फिर से मुझे ध्यान आया तो मैं उसको पलटने लगी, लेकिन एक तरफ पूरी बहुत ज़्यादा लाल हो चुकी थी। ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाओ तो पकती नहीं है, जल जाती है। रास्ते के लिए मैंने लिट्टी और भरवा परवल बना लिया है और पराठे मैं सुबह बनाऊंगी। मैंने सोचा था मैं जल्दी उठ जाऊंगी 4 बजे तो बना लूँगी, और हम लोग सो गए थे क्योंकि एक दिन पहले से ही मुझे भी और उनको भी नींद नहीं आ रही थी, हमें टेंशन थी क्योंकि गांव में शादी है। हम लोग जा रहे हैं बहुत लेट, बस 15 दिन ही है शादी को और करने वाला भी कोई नहीं है। टेंशन की वजह से ही नींद खुल गई मेरी 2 बजे ही, और उसके बाद नींद ही नहीं आई। फिर मैं किसी तरह भी पड़ी रही, सोच रही थी कि थोड़ा देर और सो लूँ 3 बजे तक, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। फिर मैं किसी तरह करते करते उठ गई 2:45 बजे। फिर उठ के मैंने आटा गूँधा, फिर से मैंने पराठे बनाने शुरू किया। सबसे पहला काम मैंने यही किया कि पराठे बना लिए। अभी तक मेरे पति सो रहे हैं और मैं बना रही हूँ पराठे। तो मैंने सोचा कि उन्हें भी नींद नहीं आ रही है, काम की वजह से वो भी नहीं सो पा रहे हैं, काम से टाइम नहीं मिल रहा है, तो उनको सोने देती हूँ और मैं कर लेती हूँ। उसके बाद पराठे बनाने के बाद मैंने खाना वाना सब पैक किया। पैक करने के बाद थैले में रखा, पानी वानी सब रखा। उसके बाद गई नहाने। नहाने से पहले ही मेरे पति उठ चुके थे क्योंकि उनको ऑटो बुक करना था हमें जाने के लिए मेट्रो स्टेशन तक, क्योंकि उतनी सुबह सुबह कोई भी रिक्शा उक्सा नहीं मिलता। तो वो भी उठ गए और उठ के बुक करने लगे और मेरे को बोले कि जल्दी तैयार हो जाए, निकलने का टाइम हो रहा है। तो फिर से मैं नहा वहा के तैयार होने लगी और उन्होंने ऑटो बुक कर दिया। वो भी उठ के जल्दी से मुँह वूँह धो के तैयार हो गए। फिर हमने सामान वामान जल्दी से पैक करा और पैक करके हम निकल गए। 5 बजे तक कमरे से हम निकल गए थे। इधर मेरे पराठे बन चुके हैं। अब पराठे बनने के बाद ये अभी तक सो रहे हैं, अभी मैंने इनको जगाया नहीं है। पराठे बहुत पहले ही बन गए थे। पराठे बनाने के बाद भी मेरे को बहुत काम था, बर्तन भी धोना था। मैं सोच रही थी कि जाने से पहले घर की साफ़ सफाई करके जाती हूँ कि मेरे पति को सही रहेगा, उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, उनको घर गंदा नहीं लगेगा। पर फिर भी हम कितना भी साफ़ सफाई करें, आते समय गंदा हो ही जाता है। 2-4 बर्तन था, वो भी मैंने धो दिया। धोने के बाद ब्रश किया, ब्रश करने के बाद नहाया और उसके बाद तब तक वो उठ गए थे। कमरे से निकलने से पहले मैंने सोचा मैं पानी पी लेती हूँ क्योंकि खाली पेट नहीं निकला जाता है, और प्यास भी लग गई थी मेरे को काम करते हुए, तो मैं पानी पी रही हूँ निकलने से पहले। और ये मैंने पक्षियों को पाल रखा था तो मैं वहीं पे छोड़ दी इनको, खाना पानी दे के और छोड़ के बंद करके कमरे में आ गए थे। चलिए अब निकलते हैं हम, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। यहाँ मेट्रो पे हम लोग जब पहुँचे तो अभी तक मेट्रो खुली ही नहीं थी, मतलब टिकट वगैरह नहीं मिल रहा था, लेकिन लोग आने स्टार्ट हो गए थे 5 बजे से ही। हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पे। ट्रेन अभी हमारी नहीं आई है, आने में उसको टाइम है। हम लोग बहुत जल्दी ही पहुंच गए थे, 7 7:30 बजे ही, और ट्रेन आने में अभी 1 घंटे टाइम था। तब तक मैंने अपने पति को भेज दिया था चाकू लाने के लिए, क्योंकि रास्ते में खाने के लिए मैंने प्याज मिर्ची टमाटर और चने ले रखे थे भिगो के। हमने थैले में चाकू लिया था पर मेट्रो में चेक हुआ तो मेट्रो वालों ने निकाल लिया। तो फिर से मैंने चाकू लाने के लिए भेज दिया था उनको, तो वो गए तो चाकू खरीद के लेके आए। और तब तक मैं बैठी हुई थी यहाँ पे सामान के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत चोर होते हैं। अभी ट्रेन हमारी आने वाली है, उसका टाइम हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी वो जा चुकी है।
हम पहुंच चुके हैं बनारस। हमारे टिकट गलत बन गया था, इसलिए हमें गाजीपुर जाना था, पर गाजीपुर नहीं जा पाए। हम चले गए, दीनदयाल उपाध्याय का टिकट बन चुका था और हमें जाना था गाजीपुर, लेकिन गाजीपुर तो गई नहीं, तो हमें बनारस उतरना पड़ा। बनारस क्या उतरना पड़ा, हम तो उतरे वहीं थे, पर वहाँ से ऑटो करके और बनारस तक हमें आना पड़ा। तो आ गई हूँ हम बनारस। यहाँ पे बैठे हुए हूँ मैं बनारस स्टेशन पे, और ट्रेन आने वाली है। टिकट अभी तक नहीं लिए हैं, टिकट बस लेने ही जा रहे हैं। ज़रा खड़े हुए वहाँ पे फ़ोटो खींचो। ये है हमारा सामान। एक सामान मैंने अपने कंधे में टांग रखा है, वो है कम्बल। ये झोला और बाल्टी और ये कम्बल मैं ले रही हूँ। एक बैग है ये भारी सा।